ओम साई राम। आज की वीडियोस में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जो मैरिज के बाद कई लोगों की लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, वो परेशान होते हैं, लाइफ स्टेबल नहीं चल रही होती। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आप साईं की कृपा आंगन का हिस्सा बनना चाहते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल का, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने 3 कलर्स की ये पर्चियाँ पड़ी है, मतलब मैंने, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो कलर, जिसमें फर्स्ट है रेड, येलो एंड ग्रीन। तो कुछ देर के लिए मैं थोड़ा चुप रहती हूँ, आप ध्यान दीजिए, बाबा की तरफ ध्यान लगाकर सच्चे मन से उनसे पूछिए कि कौन सा कलर आपको मतलब आपको वाइब्स आ रही हैं कि आपको कौन सा कलर चूज़ करना है। ठीक है, रेड, येलो या ग्रीन। चलिए, अब मैं रेड कलर की जो ये है, इसको सबसे पहले इनकी पर्चियाँ देखती हूँ कि इसमें बाबा आप सबको क्या आंसर देना चाहते हैं जिन लोगों ने रेड कलर चूज़ किया है। ठीक है, फर्स्ट है ये रेड कलर जिन्होंने चूज़ किया, उनके लिए बाबा कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई डर है, जैसे कि कई बार होता है कि हमारे चारों दिशाएं हमें अंधकार से भरी हुई लगती है कि हमें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, एक नहीं हर दिशा जाते हैं, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, उसमें चाहे वो फैमिली हो, फाइनेंशियली, हेल्थ या फिर मेंटली स्ट्रेस हो। मतलब आप जिन्होंने रेड चूज़ किया है वो इस टाइम पे चारों ही कंडीशंस में काफ़ी परेशान है, चाहे कुछ फैमिली के इश्यूज़ हो, फाइनेंशियली हो, हेल्थ या फिर मेंटली स्ट्रेस। ठीक है, तो आपके लिए बाबा सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि आप 41 दिन तक या तो सच्चे चरित्र को रीड करिए एक बार, और उसके बाद आप 7 या 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो या आप साईं बाबा का व्रत रखो 11। आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ते दिखाई देंगे। जो चारों आपको दिशाएं लग रही है ना अंधकार से भरी हुई हैं, डेफिनेटली चाहे आप 41 दिन का सच्चा चरित्र मन में रखकर ये कहना कि मेरे कुछ फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, उसके लिए बाबा कृपा करो, और मन से, सच्चे मन से बाबा को पुकार कर सच्चे चरित्र को शुरू करना, डेफिनेटली आपको 41 दिन के अंदर अपना जो भी या तो फाइनेंशियली या हेल्थ इश्यूज होगा उसमें आपको फ़र्क पड़ने लगेगा। तो फर्स्ट आपकी ये थी पर्ची, एंड सेकंड में जो बाबा आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो है, आप देखिए, विश्वास रखिए। कहीं ना कहीं बाबा आपसे कहते हैं कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, बहुत जल्दी विश्वास खो देते हो। सब्र रखो, कहीं ना कहीं शायद आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना उस वजह से आप सब्र रखते हो, लेकिन विश्वास की कमी के कारण वो सफ़र ज़्यादा लंबा तय नहीं कर पाते हो। तो इसलिए अपने नेगेटिव थॉट्स को एक बार हटाओ। आपको शायद जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसमें खुद ब खुद ना सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे। ठीक है, थर्ड आपके लिए आ रही है पर्ची में। देखिए, लाइफ में जो प्यार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर का हो या किसी का भी हो। ठीक है, जिनके पास एक प्यारा साथी है बट उनकी फैमिलीज़ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से वो बहुत परेशान है कहीं ना कहीं, कि फैमिलीज़ में ये चल रहा है या कहीं इन लॉस केस में आ गया, कुछ इश्यूज आ रहे हैं या कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के, तो उनसे ना बाबा सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर देखो आपके हाथ में अगर सोने का कोई कड़ा है लेकिन आपको डिज़ाइन पसंद नहीं है, अगर आप अपने हाथ की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि उसको मूव करना है, उसको हिलाना है, सिर्फ आप उसी के कड़े की तरफ ही ध्यान देंगे कि मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं है, मुझे डिज़ाइन मतलब मुझे परिवार में कुछ लोग पसंद नहीं है या उनकी कुछ बातें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रही है, तो आप वो चीज़ों पर ध्यान मत दो। ठीक है ना, तो आप बाबा आपसे चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी खुशी की तरफ थोड़ा ध्यान दो, और बाबा का नाम लेकर अपने, जब आप, शायद कई बार होता है ना हमारे पास तो एक ताकत होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब हम स्माइल करते हैं ना उस टाइम हमारी स्माइल से हमारे आसपास वाकई ही स्माइल वाली वाइब्स की वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशी आने लगती है। लेकिन हम जब देखो उदास रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें हमारे पास इफेक्ट डालती है। तो आप अपनी नेगेटिविटी को हटाओ जो आपके पास है, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाओ। ठीक है, फोर्थ पर्ची है आपकी। बाबा आपको बोल रहे हैं, देखो इसमें यही आया, मन शांत नहीं रहता आपका, तो आप बाबा का नाम ओम साई राम या फिर ओम श्री साईनाथाय नमः इस मंत्र का जाप करें और इसे कॉपी में लिखें। चाहे आप साईं बाबा कॉपी पे लिख लो, चाहे आप ओम साई राम कॉपी पे लिखो, लेकिन कॉपी में एक पन्ना ज़रूर आपने लिखना है जिससे आपका मन शांत होने लगेगा। एंड लास्ट पर्ची है आपके इसमें जिन्होंने रेड चूज़ किया था। देखिए, आप कई बार ना शायद ऐसे सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या कर्म करे थे, लेकिन बाबा कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म हम इस जीवन में लेकर आते हैं
और उसे हम धोते कैसे हैं, ठीक है। जैसे एक कपड़ा होता है ना, वो मैला होता है, उस मैले कपड़े को आप धोगे ना वॉशिंग मशीन में डालकर, सर्फ डालोगे, अगर आप उसको पानी के साथ धोगे तो वो इतना साफ नहीं होगा, लेकिन आपको उसमें सर्फ है विश्वास, ठीक है, बाबा के प्रति भाव कि जो मेरे जीवन में चल रहा है आज चल रहा है, लेकिन वो बदलेगा क्योंकि मुझे मेरे ईश्वर पे विश्वास है। तो आप वो विश्वास दो और उनको मत कोसो जो आपको छतरी या रेनकोट देते हैं दुख के टाइम पे, जो आपके दुख में दुखी होते हैं। असल में तो मतलब जैसे बाबा है, ईश्वर है, ये हमारे दुख में कभी भी खुश नहीं होंगे, दुखी होंगे। तो उनके उस भाव की थोड़ी सी आप कदर कीजिए। इसमें आपके लिए यही आया है, आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो रहे हो, आप नेगेटिव मत हो, बाबा के प्रति विश्वास रखो। चलिए अब हम जा रहे हैं येलो कार्ड की तरफ। तो येलो कार्ड में जो है आपको बताती हूँ, जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया है, देखो जो शादीशुदा मैरिड लोग हैं ना, या तो किसी की शादी होने के लिए बाबा संकेत दे रहे हैं कि शादी का सुख है उसके जीवन में, और कईयों को कह रहे हैं कि शादी से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो दूर होंगे। चाहे वो बच्चे को लेकर हो सकती है कि अगर आपके लाइफ में बेबी नहीं है उस चीज़ को लेकर हो सकती है, या कोई भी इश्यूज जो चल रहा है ना, जिन्होंने येलो कार्ड यूज़ किया है, मतलब चूज़ किया है, उसको बाबा सिर्फ अपने भक्त को यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में शायद जो प्रॉब्लम्स है ना वो हटने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। चलिए आपके में जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया, सेकंड पर्ची है उनकी। देखिए सेकंड पर्ची में आया है हैप्पीनेस आएगी, दस्तक देने वाली है, मतलब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, कुछ ना कुछ होने वाला है आपके साथ जो आपकी लाइफ में एक स्माइल का रीज़न बनेगा। चलिए थर्ड पर्ची है आपकी। थर्ड पर्ची में बाबा बोल रहे हैं आपको, कभी कभी हमारी लाइफ में हमें कुछ ऐसा जो पसंद नहीं या गलत लगता हो, हम चुप हो जाते हैं। तो मतलब बाबा इसमें आपको कहना चाहते हैं कि कभी कभी ना हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है, हम चाहते हैं हम उसको जवाब दें, लेकिन हम किसी रीज़न की वजह से चुप रहना ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपको पानी की प्यास होगी तो आपको अगर उस टाइम पे रोटी दे दी जाएगी, क्या वो आपको ठीक लगेगा? तो मतलब राइट टाइम पे राइट एक्शन लीजिए, चीज़ों को इतना ज़्यादा भी नज़रअंदाज मत करिए कि लाइफ में वो कई जगह बहुत बढ़ जाए, और जहाँ ज़रूरत है नज़रअंदाज करने की वहाँ पे ज़रूर करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन हर चीज़ को नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर्ची से ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ आप चुप हो रहे हो, जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो शायद आप नज़रअंदाज ना करो, या कोई ऐसी चीज़ है जिसे बहुत छोटी है तो या तो बहुत बड़ी बना रहे हो, या फिर वो बड़ी है तो उसे बहुत छोटी ले रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ पर्ची है आपके लिए, बाबा का मैसेज है। देखिए बाबा आपको बोलते हैं कि आप रोज़ रात्रि सोने से पहले ना आरती करिए साईं बाबा की, और पूरे घर में घंटी होती है ना बाबा की, उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो ज़रूर बजाइए। शायद कोई आने वाली खुशी रुक रही हो, जैसे बाबा कह रहे हैं कि शायद कोई हैप्पीनेस आने वाली है, क्या पता उस घंटी से वो नेगेटिविटी आपके घर में हो या आपके साथ हो तो वो दूर हो जाए। लास्ट आपके लिए है, देखिए शायद लास्ट पर्ची में कोई है बाबा का भक्त जिसको बाबा एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि आप बंद कमरे में हैं, अंधेरा है और कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं बन रही, आप टूटते जा रहे हो कहीं ना कहीं। तो बाबा बोलते हैं कि आप अगर विश्वास से आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ में खुशी आएगी। और जैसे होता है ना, हमें कमरे में कहीं बंद हो अंधेरे में, हमारे को पता ही नहीं है कि उसमें कौन सा दरवाज़ा है, कौन सी साइड पे है, तो सिर्फ हम हाथ मारते रहते हैं। अगर उसमें छोटी सी भी रोशनी हमारे को दिख जाए तो हमें दरवाज़ा भी ढूंढ लेते हैं, और दरवाजे को खोलने के लिए कुंडी कौन सी जगह पे लगी है वो भी देख सकते हैं। तो आपकी लाइफ में यही है, अभी आप बहुत नेगेटिव थॉट से, जो भी लोग इस टाइम पे जिन्होंने येलो चूज़ किया, अगर वो नेगेटिव थॉट से इर्द गिर्द कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास हैं तो प्लीज़ उदास मत होइए। कहीं ना कहीं साईं बाबा आपके साथ हैं, और कहीं ना कहीं जब आप उनको मन से पुकारोगे, पॉजिटिव होकर पुकारोगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से हैप्पीनेस की न्यूज़ ज़रूर आएगी। चलिए जिन्होंने ये ग्रीन कार्ड चूज़ किया था उनके लिए क्या मैसेजेस आए हैं वो मैं देखती हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैसेज है, देखिए फर्स्ट मैसेज में है, इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि पानी पे चलने वाली बात, मतलब कोई इंसान ये सोचे कि मैं पानी पे चल सकता हूँ, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीज़ जो अभी हो रही है
देखिए मैं जो ये कार्ड पढ़ रही हूँ ना आपके लिए, उसमें यही है कि प्लीज़ आप अपनी जो चीज़ें चल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कुछ बातों को देखकर अनदेखा मत करिए, आंखें मत बंद करिए। जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए और आपके पास पावर है। जब जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना और एक्सेप्ट करके आगे की तरफ चलोगे तो ज़रूर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप एक जगह ना वहीं पर रुके हुए हो, आप अपनी ही दुनिया में मस्त हो। आपने अगर सोच लिया है कि ऐसा नहीं होगा तो आपको लगता है ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है या कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो आपको लग रहा है वो ऐसा कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए। सेकंड पर्ची है जिन्होंने ग्रीन कार्ड चूज किया है। देखिए आपको बोला है लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ दिन तक ठीक लगती है, बट अचानक ही जो सही लगने लगता है वो पता चलता है। मतलब क्या है कि आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि लाइफ में अचानक ही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। कुछ दिन तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से लगती है, अचानक मुझे लगता है यार ये क्या हो गया है, तो मेरी लाइफ में से पता नहीं प्रॉब्लम्स ने कब जाना है कब नहीं जाना है। तो ये जो वहम है ना, इसको पहले दूर करके आप ये समझो कि आप एक सड़क पे सफ़र कर रहे हो। इस सड़क पे बहुत सारे कंकर हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बेफिक्र होकर चलोगे तो डेफिनेटली गिर जाओगे। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डर के चलोगे तो भी गिर जाओगे, लेकिन सावधानी से चलोगे तो आप गिरोगे नहीं। तो कहने का इसमें बाबा का मतलब सिर्फ ये है कि खुद को परेशान मत करो प्रॉब्लम से। जितना भी हो सके समझदारी से, सूझबूझ के साथ अपनी लाइफ की इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करिए, ठीक है। और मन से आप बाबा को पुकारोगे तो आपको ज़रूर निश्चिंता मिलेगी। अच्छा, एक मैसेज इसमें और ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको सच्चा चरित्र पढ़ना चाहिए, तो जीवन में अचानक आपको रास्ते दिखने लगेंगे। मतलब जो समझदारी अभी कहीं ना कहीं आप नहीं चला पा रहे हो, आपको रास्ते बंद दिख रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बार बार सीधी सड़क है लेकिन फिर भी गिर रहे हो, जबकि उबड़ खाबड़ नहीं है, सिर्फ पत्थर पड़े हैं। लेकिन उन पत्थरों से डरकर आप अचानक इतने ज़्यादा डर जाते हो कि वो भी आपको गिराने लग जाते हैं। तो आप सच्चा चरित्र पढ़िए, ज़रूर आपका मन भी शांत होगा और डेफिनेटली अगर बाबा ने बोला है तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थर्ड पर्ची है आपके लिए जिन्होंने ग्रीन कार्ड चूज़ किया है। बाबा ने बोला है देखो, रोज़ाना स्नान करने से पहले आप उदी बाल्टी में डालिए फिर स्नान करिए। मतलब कहने का मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट्स कह लो, ये नेगेटिविटी है कुछ ना कुछ जो आपके इर्द गिर्द मंडराती है। बाबा की उदी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जब आप बाबा की उदी वाले जल से स्नान करोगे डेफिनेटली आपको अपने आसपास ना उस उदी की जो पॉजिटिविटी है वो दिखाई देने लगेगी, जिससे जो भी नेगेटिव चल रहा है आपके साथ आप उसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देखेंगे। फोर्थ पर्ची है आपके पास। देखिए फोर्थ पर्ची में भी यही आया है कि लाइफ स्टेयर्स की तरह है जहाँ सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आप क्या करते हैं 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर बाद 2 सीढ़ी नीचे चल जाते हैं। मतलब आप आगे चल ही नहीं पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है आगे कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। आप हिम्मत करते ज़रूर हो चलने के लिए, लेकिन वो आप हिम्मत पूरी तरह नहीं दिखा पाते क्योंकि आपको कोई रास्ता या सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। देखो जो इसमें मैंने आपको बोला है ना, एक स्नान करने वाला और सच्चे चरित्र करने वाला पढ़ने वाला, तो वो डेफिनेटली आप रीड कीजिए। आपको कुछ ना कुछ है, थोड़ी बहुत जो टेंशन चल रही हैं, आप एक ही जगह रुके हुए, लाइफ में स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही है, तो वो सब स्टेबल होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट पर्ची रहेगी आपकी जिन्होंने यही ग्रीन कार्ड चूज़ किया है। बाबा ने देखो यहाँ बोला है आपको कि आप बाबा का चाहे सच्चा चरित्र पढ़ो या 7 टाइम्स ओम साई राम की 7 मालाएं, मतलब 1 माला में 108 बार आपको पढ़ना होता है। तो 7 माला का आप सुबह 2 पढ़ सकते हो, 2 दोपहर, 2 शाम और 1 रात को सोने से पहले पढ़ सकते हो। क्या करना है 108 टाइम्स ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम मन से बाबा को पुकारना है। डेफिनेटली आपकी बाबा मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे। देखो कईयों की लाइफ में हैप्पीनेस का रास्ता भी दिखाया है इस वीडियो में, मैंने आपको बताया। ये साईं बाबा के सच्चे चरित्र में से ही निकले हुए वो पर्ची हैं जो बाबा की इच्छा से मैं रेड में डाल रही थी, येलो कार्ड वाली जगह पे और ग्रीन वाले बाउल में डाले जा रही थी। तो अब मेरे हिसाब से बाबा की कृपा से जो बाबा अपने भक्तों को संदेश देना चाह रहे होंगे, जिन्होंने डेफिनेटली साईं बाबा को सच्चे मन से पुकारा होगा ना, उन्हें ज़रूर जवाब मिलेगा। ओम साई राम। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और साईं का कृपा आंगन का एक हिस्सा बनिए, परिवार बनिए। ओम साई राम।